जय श्री राम का नारा लगाकर दानिश कनेरिया मैदान में आए हैं। ये वही दानिश कनेरिया हैं जिन्होंने कहा था कि मेरा नाम दानिश कनेरिया है। मैंने स्पॉट फिक्सिंग की है, मैं एतराफ़ करता हूँ इसका और मैं माफ़ी मांगता हूँ पाकिस्तानियों से। तो अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जी कि बातें कम करें और ध्यान ज़्यादा दें। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी कोई हमारे जो ड्रेसिंग रूम है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो तमाम तर प्लेयर्स हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेलना चाहते हैं, वो बाबर की कप्तानी में परफॉर्म नहीं करना चाहते। और ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जो मुसलसल अब मैचेस हार रहा है, इस वजह से हार रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम अपनी जो जीत है वो ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करना। अब आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें किसको कह रहे हैं, किसने अपनी जीत या अपनी सेंचुरी जो है डेडिकेट की थी, किसको की थी। तो दानिश कनेरिया ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करना, क्योंकि जो अलमाइटी है, अल्लाह ताला है, वो या खुदा है, वो जुल्म को सपोर्ट नहीं करता। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं और किसको ये जालिम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं और किसने ट्वीट की थी किसके लिए। दानिश कनेरिया ने इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं और जाहिर है उनको, क्योंकि अब पैसे कमाने हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, तो फिर उनको ऐसी बातें शायद करनी पड़ेंगी। जब रिजवान आउट होकर वापस जा रहे थे तो हमारे जो मेज़बान है जो कि भारत है, उसमें मौजूद स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख की क्राउड ने क्या नारे लगाए? उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। आप वैसे लगाएं, जाहिर है आपका मज़हब है, आपका धर्म है, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान प्लेयर को जान के उसके आउट होने पे, वापस जाने पर इस तरह के नारे लगाना, ये तो आप कहेंगे जी तो उनका दिल कर रहा था चले मजहबी नारा उन्होंने लगा लिया, ठीक है, लगा लिया। उसके अलावा जो वहाँ पर नारे लगाए गए, बहुत से नारे तो इस तरह के हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बाबर के ख़िलाफ़, जो कि मैं इस वीडियो में बोल भी शायद नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। देखें, ये दो अलग चीज़ें हैं। आपका मज़हब है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपना मज़हब प्रैक्टिस करें, लेकिन आप किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं और आपको करना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है आपका मुल्क है, आप जो चाहें कर सकते हैं। आप तो वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर जो आप जिनको कहते हैं कि ये छोटे दर्जे के हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन आप जब मेज़बान हैं, आपके पास जब लोग खेलने आए हैं और आपको, आपके हर प्लेयर को जब हमारे प्लेयर्स इतनी इज्जत देते हैं, तो फिर उसके बाद इस तरह की हरकत करना, क्या ये ठीक है? अच्छा, मैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ पाकिस्तानी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात की जा रही है बहुत से हमारे इंडियन भारतीय दोस्तों की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि ये गुजरात के कौन कौन से लोग जो है जो स्टेडियम में आए हुए थे, इनसे हम शर्मिंदा है। और ऐसा लगा, कुछ लोगों ने तो ये भी ट्वीट किया हुआ था कि ऐसा लग रहा है कि जय शाह ने जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी, आरएसएस की पार्टी के जो लोग हैं बीजेपी के, उनको टिकट्स जारी किए जानबूझकर, और जानबूझकर ऐसे लोग स्टेडियम में डाले गए थे ताकि वो इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट करें। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जितने मर्जी नारे लगा लें, अब अभी तक 3 दफ़ा पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम, इंडिया में चल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाकी के भी जो मैचेस हैं उसमें भी अभी ये नेशनल एंथम चलेगा। तो आप उसके बारे में अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें। बाकी ज़ाहिर है एक्सट्रीमिस्ट जहनियत है। आपने यहाँ पर पहले सहाफ़ियों के वीज़े रोके रखे, पहले प्लेयर्स के रोके, फिर सहाफ़ियों के रोके रखे, और उसके बाद जो क्रिकेट शायकीन है उनको तो आपने वीज़ाज़ वैसे ही जारी नहीं किए। तो वो आपका जो खेल में सियासत तो था ही, लेकिन अब आप खेल में मज़हब को भी ले आए। हाँ, बहुत से लोगों ने तनकीद की रिजवान के साथ ऐसा क्यों है, और रिजवान पे तनकीद की किस चीज़ की, जो दानिश कनेरिया ने यहाँ पे हरकत की है कि रिजवान ने अपनी सेंचुरी को और अपनी जीत को गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों के नाम किया था। लेकिन ये बात ना ये दानिश कनेरिया को हज़म हुई, ना ही भारतीयों को हज़म हुई, भारतीय एक्सट्रीमिस्ट को। बहुत से लोग हैं इंडिया में जो कि जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो लोग थे, इसलिए इन्होंने मॉक किया, इसलिए इन्होंने नारे लगाए रिजवान के आउट होने पर, वापस जाने पर। तो ये चीज़ जो है, पहले आप सियासत को बीच में लाते थे खेल के, अब आप ले आए हैं मज़हब को। रिजवान ने जो ट्वीट किया, दैट वाज आउट ऑफ द फील्ड, फील्ड से बाहर जाकर उन्होंने किया। तो इस तरीके से किसी को मॉक करना, क्या इसकी इजाज़त आपका धर्म, आपका मज़हब
देता है ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसमें मैं कहने वाला कुछ नहीं होता, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्या इन सारी हरकतों का आपको नहीं लगता कि पीसीबी को ये मामला उठाना चाहिए? आप अंदाज़ा लगाएं कि मिकी आर्थर कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि ये कोई आईसीसी का इवेंट नहीं हो रहा, ये बीसीसीआई का कोई इवेंट हो रहा है और हम वहाँ पे खेलने आए हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया वहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जगहों पर जब पाकिस्तानी टीम खेलने जाएगी तो वहाँ पर लोग आएंगे पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने, जैसे हैदराबाद में किया था। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच होगा तो जाहिर है इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, इंडियंस हैं तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। ये जो बात करते हैं कि जी मुस्लिम्स हैं इसलिए पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है, अपने मुल्क को ही सपोर्ट किया जाता है। लेकिन वो आप इंडिया को ज़रूर सपोर्ट करें, आपका अपना मुल्क है, उसको नहीं करना तो किसको करना है। लेकिन इस तरह से आके नारे लगाना, मज़हब को बीच में ले आना, ये आपको ज़रा सोचना पड़ेगा। बाकी ये माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोगों से मुराद ये है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ये माइनॉरिटी के लोग हैं। जो मेजॉरिटी के लोग हैं, आई नो डीप इनसाइड, और बहुत से लोगों से मेरी बात भी होती है इंडिया में, वो ये माइंडसेट नहीं रखते। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत से इंडियंस भी हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी बात को इस तरह से सामने नहीं लाया जाता, उनकी बात को इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन एनीवेज़ वी एक्सपेक्ट कि जी आइंदा जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के, उसमें कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आएगा। ये तमाम तर मामले पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप पीसीबी को इस मामले को सख्ती से आईसीसी के साथ उठाना चाहिए या नहीं।